हे एवरीवन, दिस इज़ विवेक हियर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये न्यू पैटर्न क्वेश्चन जो कि TCS कोड वीटा 2019 में आया हुआ था। इसमें क्या हमें गिवन है कि n=3 के लिए हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है और n=4 के लिए हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है। ओके, और कंस्ट्रेंट हमें गिवन है, इनपुट फॉर्मेट हमें गिवन है कि n इनपुट होगा और आउटपुट में ये पैटर्न चाहिए और इसी के हमें टेस्ट केसेस दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पे। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अभी हम एक नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे जो कि इसी का एक वर्जन है। बाद में हम इसमें ही स्लाइटली मॉडिफिकेशन करके इसको उस कोड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। n=4 के लिए हमें क्या आउटपुट मिलेगा, लाइक 1 2 3 एंड 4। उसके बाद है 4 के बाद यहाँ पे है 5 6 7 देन 8 9 एंड 10। यहाँ पे स्टार्स आएंगे। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अभी आगे स्पेसेस है, स्पेसेस की जगह पे मैं यहाँ पे हाइफन प्रिंट करा देते हैं हम ताकि आपको विजिबल रहे। ओके, ठीक है। तो ये तो हमारा आउटपुट हो गया। अब हमें सबसे पहले हमें पता है कि ये किसके लिए गिवन है, हमें n=4 के लिए। n=4 के लिए अगर गिवन है तो मतलब 4 टाइम्स हमें आउटपुट में ये 4 लाइन्स चाहिए। तो इन लाइन्स को प्रिंट कराने के लिए हम एक अपना आउटर लूप 1 2 3 4 से भी चला सकते हैं और 4 3 2 1 से भी चला सकते हैं। तो अब हमें एक चीज़ दिख रही है यार, ये 1 2 3 4 एक साथ आ रहा है, ये 5 6 7, मतलब ये जो पहली वैल्यू 1 मिल गई तो 1 2 3 4 चला सकते हैं। 5 मिल गया, 5 6 7, ये 8 और 9 और एक ये 10। ये तो एक पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है कि 17 अगर यहाँ पे मिल जाए हमें तो हम +1 करके 18 बना ही सकते हैं उसे, फिर +1 करके 19 बना देंगे, फिर उसमें +1 करके 20 बना देंगे उसे। इसी तरह से यहाँ पे अगर इस पार्ट के हमें 14 मिल गया ये फर्स्ट वैल्यू तो आगे की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। सिमिलरली इधर 20 चाहिए, यहाँ पे 11। ओके, तो अब हमें दिख रहा है कि हम इस कोड को 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 पार्ट तो ये हो गए और थर्ड पार्ट हमारा ये हो गया। मतलब हमारे 3 पार्ट कौन सा हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया और ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। मतलब जो हमारा आउटर लूप है वो तो 4 3 2 1 से होगा। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ पे i की वैल्यू 4 लेके हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, i की वैल्यू अगर 4 है तो अंदर 4 वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। i की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 वैल्यू प्रिंट होंगी। i की वैल्यू 2 है तो 2 वैल्यूज़ प्रिंट होंगी फर्स्ट पार्ट में भी और इधर सेकंड वाले पार्ट में भी। इधर 1 है तो 1 वैल्यू प्रिंट होगी दोनों पार्ट्स में। 1 2 3 4 लेके हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें ऐसे लूप चला के फ़ायदा है। आउटर लूप जो हमारा चल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, वो n से n की वैल्यू कितना 4 to 1 चलेगा। ये तो हमारा आउटर लूप हो गया। अब इसके अंदर इनर लूप कितना आएंगे, अब इनर लूप कितना आएंगे इसके अंदर 3 इनर लूप आएंगे। पहले इस पार्ट के लिए स्पेस के लिए इनर लूप पहला किसके लिए आ रहा है, स्पेस के लिए। उसके बाद सेकंड इनर लूप आएगा, ये हो गया हमारा पहला इनर लूप, ये सेकंड इनर लूप, एक इसी तरह से थर्ड इनर लूप आएगा, ये हो गया हमारे पार्ट 2 के लिए। इसी तरह से एक थर्ड इनर लूप आएगा जो कि आएगा पार्ट 3 के लिए। जब ये तीनों पार्ट अपना अपना आउटपुट प्रिंट करा देंगे तो इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन जंप करना है। तो इस लिस्ट के लास्ट में हमें क्या चाहिए, सी आउट नेक्स्ट लाइन। ओके, ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया कि ऐसा ऐसा कुछ हमें करना है। तो अब देखते हैं अब हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, वैल्यूज़ कैसे हम स्टोर करेंगे। तो हम एक काम करते हैं कि इस लूप की जो वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो एज इट इज चाहिए। तो हम एक काउंटर रख लेंगे, काउंटर 1 जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी 1 होगी और ये 1 से 1 2 3 4 होते रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे होते रहेगा। ओके, और स्पेस का क्या करना है, अब स्पेस का देखेंगे तो स्पेस इस लूप में कितने, अगर इस स्पेस को एक पेयर मान लेते हैं हम, इन दो स्पेस को एक बार मान लो, यहाँ पे ये एक पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गए, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, यहाँ पे एक पेयर। इस स्पेस को एक पेयर मान लेते हैं, इस स्पेस को एक पेयर मान लेते हैं और इस स्पेस को एक पेयर मान लेते हैं, 3 हो गए। तो अब हम देखें स्पेस की बात करते हैं अगर हम, तो पहली रो में कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, 0। सेकेंड रो में पेयर मान लेते हैं, स्पेस के पेयर से कितने हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने चाहिए हमें, 1 पेयर। थर्ड वाली रो में 2 पेयर, फोर्थ वाली रो में 3। ठीक है, और i की वैल्यूज़ क्या चल रही है हमारी, i की वैल्यूज़ हमारी चल रही है यहाँ पे 4 3 2 एंड 1, ये हमारी i की वैल्यूज़ है। और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास है 4। अगर i की वैल्यू 4 है तो 0, i की वैल्यू 3 है तो 1, i की वैल्यू 2 है तो 2 बारी चाहिए, i की वैल्यू 1 है तो 3 बारी चाहिए पेयर्स। ये 0 कैसे मिलेगा, अगर हम n की वैल्यू में से i को माइनस कर दें तो 0,
n की वैल्यू कितनी है 4 माइनस i की वैल्यू कितनी है 3, तो एक पेयर, n की वैल्यू है 4, i की वैल्यू है 2, 2 पेयर, n की वैल्यू है 4 माइनस i की वैल्यू कितनी है 1, 3 पेयर्स। तो ये कैसे मिला, मतलब हमें जो स्पेस चलाने हैं वो n माइनस आई टाइम्स चलाने हैं और उसके अंदर हम सी आउट स्पेस लिखेंगे 2 बारी, क्योंकि हमें पूरा पेयर प्रिंट कराना है, एक पेयर में 2 स्टार्स होंगे हमारे पास। ओके, अगर अब हम अपने कोड को देखें, अब कोड थोड़ा थोड़ा हमें समझ आएगा कि हमने काउंटर 1 लिया है जो कि इस वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करेगा 1 2 3 4, पहले पार्ट 1 की, पार्ट सेकंड वाले पार्ट की, ये सेकंड वाला पार्ट है हमारा, सेकंड वाले पार्ट की वैल्यूज़ को देखेगा। एक काउंटर 2 होगा जो कि इस थर्ड वाले पार्ट को देखेगा, लेकिन अभी हम सेकंड और फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, इसको और इसको। तो यहाँ पे क्या एक आउटर लूप है जो कि i इक्वल टू n से चल रहा है 1 तक। आउटर लूप हमारा कहाँ से 4 से 1 तक चल रहा है, तो n से 1 तक चल रहा है और i माइनस माइनस हो रहा है। अब ये फर्स्ट इनर लूप है, फर्स्ट इनर लूप क्या करेगा, स्पेस प्रिंट कराएगा। स्पेस प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे स्टार्स नहीं आएगा, यहाँ पे स्पेस आएगा, स्पेस प्रिंट कराएगा 1 से लेकर के कहाँ तक, n माइनस आई तक, जो कि हमने देखा था। n माइनस आई टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, अपने स्पेसेस प्रिंट करा रहे हैं और एक स्पेस नीचे हमें 2 स्पेस चाहिए क्योंकि एक पेयर प्रिंट करा रहे हैं हम एक ही बारी में। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड लूप क्या कर रहा है कि काउंटर 1 की वैल्यूज़ को इंप्लीमेंट करेगा। काउंटर 1 को बस वो प्लस प्लस करते रहेगा हर बारी, 1 2 3 4, यहाँ पे जब आएगा काउंटर की वैल्यू बढ़ चुकी होगी 5 6 7, यहाँ पे 2 पे जब आएगा 8 9, फिर से बढ़ जाएगी वैल्यू 10 हो गया। तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट को अब हमें देखना है कि सेकंड वाले पार्ट की वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी। सेकंड वाले पार्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, कि सेकंड वाले पार्ट की वैल्यूज़ हमें कैसे मिल रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास क्या 1 2 3 एंड 4, उसके बाद हमें क्या चाहिए 17, फिर चाहिए 18, फिर 19, फिर 20। इस तरह से यहाँ पे क्या चाहिए हमें 5 6 7 और यहाँ पे चाहिए 14 15 16, यहाँ पे चाहिए हमें बस लास्ट और फर्स्ट वैल्यू देख लेते हैं 12, यहाँ पे चाहिए 10 के बाद 11। ओके, और आई की वैल्यूज़ क्या चल रही है हमारे पास, आई की वैल्यूज़ हमारे पास 4 3 2 1। ठीक है, ये काउंटर की वैल्यूज़ है लास्ट, ये काउंटर 1 की वैल्यूज़ है, काउंटर 1, और यहाँ पे हमें चाहिए काउंटर 2 की वैल्यू 17। ओके, अब एक चीज़ दिखेगी कि जो डिफरेंस आ रहा है हमारा 4 के बाद हमें क्या चाहिए सीधे 17, तो 4 में अगर हम 17 माइनस 4 करें तो कितना है, 7 में से 4 गया 3 1, मतलब अगर हम 4 में 13 ऐड कर दें तो हमें 17 मिल जाएगा। इसी तरह से इस वाली रो में हमें 7 के बाद चाहिए 14, 7 के बाद हमें 14 चाहिए, तो मतलब 7 में अगर हम 7 ऐड कर दें तो 14 मिल जाएगा। इसी तरह से 9 के बाद हमें 12 चाहिए, तो 9 में हम कितना ऐड करें कि 12 मिल जाए, 3 ऐड कर देंगे तो 12 मिल जाएगा। इसी तरह से इस वाली रो में 10 के बाद हमें 11 चाहिए, तो 10 में 1 ऐड कर देंगे तो 11 मिल जाएगा। ओके, अब हमें दिख रहा है आई की वैल्यू कितनी यहाँ पे, ये आई की वैल्यूज़ है 3 2 और 1। अब देखें ये 13, ये आई की वैल्यूज़ में कुछ करके हमें क्या 13 मिल सकता है। हाँ, कैसे, अगर हम 4 × 3 करें ये कितना होगा 12, प्लस 1 और चाहिए 13 बनाने के लिए, तो ये 13 हो जाएगा, प्लस 1 ऐड कर दें, 4 × 3 + 1, ये हो गया हमारा आई की वैल्यू 4 के लिए। आई की वैल्यू 3 के लिए क्या चाहिए हमें 7 चाहिए, आई की वैल्यू 3 है, तो 3 × 2 + 1 करें तो हमें 7 मिल जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से आई की वैल्यू 2 पे हमें क्या चाहिए 3 चाहिए, तो 2 × 1 + 1 करें तो हमें 3 मिल जाएगा। इसी तरह से आई की वैल्यू 1 पे क्या चाहिए 1 चाहिए हमें 1 ऐड करने के लिए, तो हमने कहा 1 × 0 + 1 करें तो 1 मिल जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये आई की वैल्यूज़ है, हम बोल रहे हैं आप क्या करो i × i - 1 + 1 कर लो ऐड, किसमें काउंटर 1 में, ये काउंटर 1 है, अब उसकी वैल्यू काउंटर 2 में डाल दो, तो काउंटर 2 = काउंटर 1 - 1 क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे, क्योंकि जब काउंटर यहाँ पे होगा 4 पे तो वो 4 की वैल्यू को 5 बना चुका होगा, लेकिन हमें 4 में ऐड कराना है इस 17 को पाने के लिए, तो 4 में, तो हमने क्या किया, हम बोल रहे काउंटर 2 होगा काउंटर 1 - 1, मतलब 4 से 5 बना चुका, 4 से कितना चाहिए हमें 5 से वापस चाहिए 4, तो काउंटर 1 - 1 में ऐड कर दो i × i - 1, जो कि हमारी ये डिफरेंस है i × i - 1 + 1। तो इसलिए हम यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं थर्ड पार्ट के लिए, काउंटर 2 = काउंटर 1 - 1
प्लस कर रहे हैं आई इंटू आई माइनस वन प्लस वन, तो हमें अपनी ये वैल्यू मिल जाएगी इस पार्ट की फर्स्ट वैल्यू 17। उसके बाद यहाँ पे 14 मिल जाएगा, यहाँ पे 12, फिर उसके बाद काउंटर 2 की वैल्यूज़ को बढ़ाते रहो और प्रिंट कराते रहो। अब लास्ट टाइम हमें एक चीज़ चाहिए कि 20 के बाद अब हम स्टार के साथ में कैसे स्टार तो हम साथ में प्रिंट करा लेते हैं, 1 और स्टार एक साथ प्रिंट करा लो, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार एक साथ प्रिंट करा लो, 17 स्टार 18 स्टार, लेकिन 20 के साथ स्टार नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो जे की वैल्यू ऐसे होगी जब 1 2 3 और 4, तो जो जे की लास्ट वैल्यू होगी तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे इफ़ जे इक्वल टू आई, अगर जे लास्ट पे आ गया है, लास्ट वैल्यू प्रिंट कराने पे आ गया है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ काउंटर 2 प्लस प्लस करना है, उसके साथ स्टार नहीं करना है। अदरवाइज अगर जे की वैल्यू इन 3 वैल्यूज़ की बात कर रही है, जे इन तीनों पे है, तो हम क्या कर रहे हैं, साथ में एक स्टार प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। एक बार इसको हम रन कर लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जितना कोड अभी हमने समझा है पार्ट 1 और पार्ट 2, बस इतना ही अभी हम प्रिंट करा के देखते हैं। सबसे पहले अभी हमें क्या चाहिए, इंट एन चाहिए जो कि इनपुट लेने का काम करेगा। हम क्या करें, यहाँ पे सी इन कर रहे हैं एन को, जो कि इनपुट लेगा। इसके बाद हमें चाहिए 2 काउंटर, एक चाहिए हमें काउंटर 1 जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है वैल्यूज़, और एक है काउंटर 2। काउंटर 2 को अभी इनिशलाइज नहीं करना, लेकिन हम चलो 0 से कर देते क्योंकि ये तो बाद में इनिशलाइज होगा। इसके बाद हमें चाहिए एक आउटर लूप जो कि रन होगा n to 1 तक। तो हमें लिखना है फॉर इंट आई इक्वल टू एन से स्टार्ट हो रहा है, 1 तक जाना है n से, तो माइनस माइनस आई होगा, और कब तक, जब तक कि i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इतना हो गया, ये आउटर लूप हो गया। इसके बाद अभी हमें क्या चाहिए, 3 इनर लूप चाहिए। एक इनर लूप होगा हमारा स्पेस के लिए, एक होगा इनर लूप हमारा पार्ट 2 प्रिंट कराने के लिए, और एक थर्ड इनर लूप होगा हमारा जो कि पार्ट 3 प्रिंट कराएगा। ओके, अब स्पेस प्रिंट कराने, और यही तीनों जो पार्ट हैं अपना अपना पार्ट प्रिंट कराने के बाद तीनों इनर लूप क्या करेंगे, एक न्यू लाइन पे जंप करेंगे। तो सी आउट एन कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया। अब स्पेस कहाँ से कहाँ तक चलाने हमें, तो हमने देखा था यार स्पेस हम पेयर्स में प्रिंट कराते हैं, 2 स्पेस एक बारी में प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे 1 पेयर चाहिए, यहाँ पे 2 पेयर, यहाँ पे 3। मिल कैसे रहता है, 1 पेयर n माइनस आई, एन की वैल्यू 4 है, 4 में से 3 गया 1 टाइम्स, 4 में से 2 गया, आई की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स स्पेस, 4 में से 1 गया 3 टाइम्स स्पेस, तो n माइनस आई टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, स्पेस कितने टाइम्स प्रिंट होगा हमारा, n माइनस आई टाइम्स। हमें कहाँ से कराना है, 1 to n माइनस आई टाइम्स। बारी चाहिए तो हमें क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है अपना ये इनर लूप। इंट j इक्वल टू 1 से चलाते हैं हम, j हर बारी एक एक से इंक्रीमेंट होगा, और कहाँ तक जाएगा, जब तक कि j नहीं पहुँच जाता कहाँ तक, n माइनस आई तक। जब ऐसा हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू रहेगी, तब हम स्पेस प्रिंट करेंगे। चाहे हम 2 स्पेस एक साथ ही प्रिंट करा दें, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सी आउट एक स्पेस और फिर से एक सेकंड स्पेस, बात एक ही है। इसके बाद अब हमें चाहिए इनर लूप फॉर पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होगा कि फॉर इंट आई इक्वल टू जे इक्वल टू 1 से तो चलेगा। अब कितने बारी चलाना है हमें दिख रहा था यार, आई की वैल्यू 4 थी तो 4 वैल्यूज प्रिंट हो रही थी, आई की वैल्यू 3 है तो 3 वैल्यूज प्रिंट हो रही, मतलब जितनी आई की वैल्यूज है उतने टाइम्स ये सेकंड वाला लूप चलेगा। तो कितने टाइम चलेगा, ये हमारा चल रहा है 1 to आई टाइम्स, 1 to आई टाइम्स चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जे जब तक कि लेस देन इक्वल टू आई नहीं हो सकता, जब तक हो रहा है तब वैल्यूज प्रिंट करते रहो प्लस प्लस जी। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, काउंटर 1 की वैल्यू प्रिंट करानी है, और काउंटर 1 को हर बार एक एक से बढ़ाते रहना है, और साथ में एक स्टार चाहिए हमें। ओके, साथ में स्टार क्यों चाहिए, क्योंकि ये एक पेयर मान रहे हैं हम पूरा, 1 स्टार एक पेयर हो गया, 2 स्टार एक पेयर, 3 स्टार एक पेयर, 4 स्टार एक पेयर, तो हम साथ साथ में स्टार भी प्रिंट करते जा रहे हैं। अभी हम इतना कोड अपना रन करके देखते हैं n इक्वल टू 4 के लिए। देखिए आ रहा है 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और 10, इतना पार्ट हमारा सही हो रहा है। अभी आगे स्पेसेस भी आ रहे हैं, 2 स्पेस है यहाँ पे 4 स्पेस है, यहाँ पे 6 स्पेस है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, पार्ट 3 में जाने से पहले हमें काउंटर 2 को इनिशियलाइज करना है। काउंटर 2 इक्वल टू काउंटर 1 माइनस 1, और इसमें क्या ऐड करना है, i इंटू आई माइनस 1 ऐड करना है, फिर साथ में +1। ये हमारा क्या था, डिफरेंस, जो कि हम काउंटर 1 में ऐड करके पार्ट थर्ड की पहली वैल्यू लेंगे। उसके बाद ये लूप भी हमारा i टाइम्स ही चलेगा। ये लूप हमारा i टाइम्स तो चलेगा ही, लेकिन इसमें एक स्लाइटली डिफरेंस होगा, वो ये कि जब भी हमारा j इक्वल टू आई लास्ट वैल्यू पे पहुंच जा रहा है तो हमें क्या चाहिए, बस काउंटर टू चाहिए, साथ में स्पेस नहीं प्रिंट कराने, हमें स्टार प्रिंट नहीं कराने। अगर j की वैल्यू लास्ट नहीं है, कोई पहले वैल्यूज़ प्रिंट करा रहा है वो, तो काउंटर 2 ++ करो और साथ में स्टार प्रिंट करा दो। ये क्यों कह रहे हैं हम, इसलिए बोल रहे हैं j की वैल्यू यहाँ पे कैसे होगी, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, तो जब 4 होगी मतलब लास्ट वैल्यू होगी, और ये j की वैल्यू i के बराबर तक चला रहे हैं, तो लास्ट वैल्यू होगी j इक्वल टू i, तो आप 20 प्रिंट करो बस, उसके साथ स्टार मत प्रिंट करो। इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन डाली कि जब भी j इक्वल टू i है, लास्ट वैल्यू है, तो काउंटर 2 प्रिंट कराओ बस। अब इतना कोड हम प्रिंट करा के देखते हैं। तो देखिए 4 के बाद 17, तो कैसे चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी को अगर हम n इक्वल टू 3 के लिए चला के देखते हैं तो करेक्ट आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप देख रहे हैं परफेक्ट काम कर रहा है। अब हम अपने सेकंड कोड पे जाते हैं, जो कि TCS कोड बीटा में आया था। वाला कोड देखते हैं जो कि TCS कोड बीटा में आया था। इसको समझने से पहले हम इसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। इसका आउटपुट में क्या आ रहा है, 1 0 2 0 3 0 4 0। उसके बाद आ रहा है 1 7 0 1 8 0 1 9 0 और 2 0। फिर यहाँ पे 2 स्टार्स चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए हमें 5 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 स्टार आ रहे हैं, यहाँ पे 2 स्टार आएंगे। 7 0 के बाद 8 0 9 0 1 0 0, यहाँ पे फिर चाहिए 11 1 2 0 13, यहाँ पे चाहिए हमें 1 4 0 1 5 0 और 1 6। ओके, अब देखो ये कोड पहले वाले की तरह है, बस इसमें हल्का सा डिफरेंस क्या है। यहाँ पे अगर आप ऐसा सोचो कि यार 1 2 3 4 5 6 7 पहले वाले की तरह ही है, 8 9 और 10। अब इसमें साथ में क्या हो रहा है, जब आप एक पेयर प्रिंट करा रहे हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, 1 स्टार प्रिंट करा रहे थे। यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, 1 के साथ 0 प्रिंट कराना है। कोई भी वैल्यू देख लो आप, बिल्कुल वैसे है, बस साथ में 0 प्रिंट हो रहा है, 0 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे 19 20, तो ये देखिए सिंपल समझते से 17 18 19 20 0 प्रिंट होगा, और जो लास्ट वैल्यू होगी उसके साथ हमें 0 नहीं चाहिए। ये लाइक ये जो फॉर लूप होगा जे वाला, जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था, इस 20 के साथ हमें स्टार नहीं चाहिए था ना, इसी तरह से यहाँ पे 20 हमें सिंगल चाहिए, इसके साथ 0 नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी पूरा लूप ऐसे ही है। और हल्का सा एक डिफरेंस क्या, स्टार्स का, वहाँ पे हम स्पेस प्रिंट करा रहे थे, यहाँ पे स्टार्स करा लेंगे पेयर्स में। यहाँ पे 6 है तो 3 स्टार्स, 1 2 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 टाइम्स। ओके, साथ में 2 स्टार प्रिंट करा लेंगे। तो अब देखिए अब कोड में क्या हो रहा है, कोड वैसा ही है सिंपल। काउंटर 1 हमारा 1 से स्टार्ट होगा और एक होगा काउंटर 2। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये इनर लूप क्या कर रहा है, स्टार्स प्रिंट करा रहा है हमारा पहला वाला, तो n-i टाइम्स ही चला रहे हैं हमारा, बिल्कुल वैसे ही है। 1 n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, i की वैल्यू 4 3 2 1, तो n की वैल्यू 4 है, 4 में से 4 गया 0, 0 टाइम्स स्टार्स प्रिंट कराने। यहाँ पे 3 है, 4 में से 3 गया 1 टाइम। यहाँ पे i की वैल्यू है, i की वैल्यू ऐसे हो रही है यहाँ से चेंज, i की वैल्यू जब 2 पे आएगी तो 4 - 2 2 टाइम्स स्टार प्रिंट हो रहे हैं। i की वैल्यू जब यहाँ पे आएगी तो 4 - 1
थ्री टाइम्स स्टार प्रिंट हो रहा है, तो n-i टाइम्स। उसके बाद जो इनर लूप 2 है वो क्या कर रहा है, साथ साथ में काउंटर 1 की वैल्यू तो प्रिंट करा रहा है, प्लस प्लस कर रहा है, और साथ में एक 0 अपेंड कर रहा है। जैसे कि हम वहाँ पे स्टार अपेंड कर रहे थे, यहाँ पे 0 का अपेंड कर रहे हैं। और काउंटर 2 की वैल्यू भी वैसी बन रही, काउंटर 1-1 प्लस i × i-1 प्लस 1, जो कि डिफरेंस है, जो कि हमें 44 से 17 तक पहुँचाएगा। ये 7 से हमें 14 तक पहुँचाएगा। तो ये डिफरेंस है। ये कितना डिफरेंस है, 4 में आप क्या ऐड करोगे कि 17 आ जाए, तो 4 में i की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 × 3 + 1, 4 3 = 12 + 1 13 ऐड करेंगे जब 4 में, 4 + 13 जब होगा तो ये 17 मिल जाएगा हमें। तो 4 है, 4 प्लस ये कितना है 13, 4 + 13 कितना हो गया 17, तो ये वैल्यू मिल जाएगी काउंटर 2 की। उसके बाद अंदर क्या करा, सेम वैसी है, j = 1 से i तक, और अंदर की कंडीशन लगाई जब भी j = i पे है, लास्ट वैल्यू पे पहुंच रहा है वो j, तो आप सिर्फ काउंटर 2 प्रिंट कराओ, ये प्लस प्लस भी लिखने की जरूरत नहीं है, काउंटर क्योंकि लास्ट वैल्यू है, काउंटर 2 प्रिंट कराओ। अदरवाइज़ अगर j इन 3 वैल्यूज़ के लिए चल रहा है, लास्ट वैल्यू से पहले के लिए, साथ में 0 को अपेंड कर दो, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं हम। इसको कमेंट कर देते हैं। हल्का सा डिफरेंस क्या था, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0 अपेंड कराना है, और यहाँ पे हमें स्पेस की जगह स्टार चाहिए 2। थ्री के लिए चला के देखते हैं पहले। अब हमने क्या, अच्छा एक 0 यहाँ पे आएगा, तो देखिए हो रहा है 1 2 3 4, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अगर इसी को अगर हम 4 के लिए चलाते हैं, 4 के लिए भी देखो परफेक्ट काम कर रहा है, मैच भी करके देख सकते इसे, तो देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। और जो हमें टेस्ट केस दिए थे कोड बीटा में, उनको देख लेते एक बार, क्या ये आउटपुट मैच कर रहा है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, n की वैल्यू 4 के लिए मैच करते इसे, देखिए n की वैल्यू 4 है, तो आउटपुट ये आ रहा है 10 20 30 100। n की वैल्यू 4 कहाँ पे, यहाँ पे 10 20 30 40 170 180 190 और 20, उसके बाद 50 60 70 140 150 16 80 90 120 और 13, और देखिए फिर काम कर रहा है। n = 3 के लिए भी आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेम आउटपुट आ रहा है जो कि ये गिवन है n = 3 के लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए और ये पूरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी इन टाइप के क्वेश्चंस में डाउट है, पैटर्न क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।